जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका इस कमाल की वीडियो में। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, ठीक हो, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने काफ़ी दिनों से कोई लंबी वीडियो डिस्कस नहीं की है। कल 1 मंथ हो चुका है और मैंने आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट वीडियो में मार्केट की एनालिसिस बताता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी जो 8 से 10 मिनट की होने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको मंथली एक्सपायरी प्रोडक्शन बताने वाला हूँ कि मंथ में वीकली एक्सपायरी और जो मंथ की एक्सपायरी होने वाली है उसमें क्या मोमेंट बन सकता है, सिनेरियो क्या है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के। ये तीनों इंडेक्स का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बैंक निफ्टी है उसके आधार पर फिन निफ्टी भी चलेगा। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का मूवमेंट सेम होगा। बैंकेक्स और सेंसेक्स का अलग है, तो वो उसमें हम ध्यान देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी मंगलवार को हो जानी है, ठीक है। उसका मैं आपको लेवल बता ही दूंगा। सो गाइस, काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग टाइट रेंज में है, यानी कि ऊपर निफ्टी 25,150 के आसपास जाता है, रिजेक्शन मिल के नीचे आ जाता है, 24,750 से टकरा के फिर से ऊपर निकल जाता है। काफ़ी दिनों से यही चलता रहा है। बैंक निफ्टी ने बीच में नया हाई भी दे दिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा मोमेंट की अपॉर्चुनिटी इसलिए बन रही है क्योंकि एक्सप्रेशन के हिसाब से हम देखें तो मार्केट में एक बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और गैप भी हमारे पास बहुत नीचे रह चुकी है। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो एक बड़ा मोमेंट आना चाहिए और नीचे आता है तो भी बहुत बड़ा मोमेंट करना चाहिए। तो मंडे के दिन तो मार्केट यानी कल के दिन जो भी रहेगा वो तो एक छोटा मोमेंट हो सकता है, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की साथ होगी मूवमेंट, कॉम्बो के हिसाब से 5 एक्सपायरी होती है। अगर हम पाँचों का डायरेक्शन सेम होता है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी पर भी नजर रखनी है इस बार, क्योंकि मार्केट के अंदर उसके अंदर भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी तीनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या इसके अंदर क्या रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। चलो इस कमाल की वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं चार्ट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या ट्रेडिंग करते हैं या लॉस खा चुके हैं या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो उन्हें ये शेयर करो ताकि वह भी मार्केट को समझकर सीख कर ही आगे काम कर सके। चलो चलते हैं चार्ट पर समझते हैं एनालिसिस फॉर मंथली एक्सपायरी। तो चलिए गाइस समझते हैं दोस्तों। अभी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली है तो चलो समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, ठीक है। इसमें मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ से इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें तो जो मंथली एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो 56,350 का लगा रखा है इसने रेजिस्टेंस, और 56,000 का रहेगा हमारा सपोर्ट है, ठीक है। मंडे से मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एक्सप्रेस, ठीक है। तो अगर ये 56,000 का ब्रेक डाउन करता है इस जोन का तो आप देखेंगे 55,850 का पहला टारगेट लेंगे। सेकेंड टारगेट आप देखेंगे 55,750 का। सेकेंड और जो लास्ट टारगेट रहेगा आपका रहेगा 55,550। ये जोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होकर ऊपर निकले, लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन आएगा तो आपको 200 पॉइंट का फॉल मिलेगा। मार्केट आ जाएगा, बैंक निफ्टी आ जाएगा 55,350 और इसके नीचे एक बड़ी डीप कैंडल बन सकती है, ठीक है। एक्सपायरी एक्सप्रेशन बता रहे हैं तो 1,200 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। 55,150 तक का मूवमेंट देखने को या 55,100 तक का फॉल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर सप्लाई जोन को ब्रेक करके यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर 56,350 को ब्रेक करेगा तो ऊपर 200 पॉइंट का फॉल मिलेगा, ठीक है। चाहे गैप अप हो या कुछ भी हो। पर 56,550 का पहला टारगेट देखेंगे आप। सेकेंड टारगेट आप देखेंगे 56,800 का, यानी यहाँ से भी आपको 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा फॉल। कैसे? आप पिछले चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर पूरा फॉल है, ठीक है, 55,800 तक का, ओके। अगर 55,800 को ब्रेक करेगा तो फिर 200 पॉइंट का फॉल ऊपर और मिलेगा, यानी लास्ट आपका सप्लाई जोन रहेगा 57,000, यानी यहाँ से मार्केट अप्रोक्स 750 पॉइंट का फॉल ऊपर की तरफ कर सकता है, 750 पॉइंट। डाउन साइड के लिए भी 700 से 800 पॉइंट का फॉल है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट समझ में आ गया। अब चलो निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, एक्सपीरियंस समझिएगा। मार्केट बहुत अच्छी बायर्स यानी बायर्स के फेवर में है अभी। आप देखेंगे
बायर्स के फेवर में मार्केट है, क्योंकि मार्केट लगातार हर बार एक बड़ी डीप दे रहा है। देखिए बड़ी डीप, यहाँ पर सेलिंग दिखाई लेकिन फिर से बड़ी डीप, सेलिंग दिखाई लेकिन फिर से बड़ी डीप। तो मार्केट क्या दिखा रहा है, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ठीक है, तो आप एक्सपायरी में आप देखेंगे, या ये तो मंडे के दिन मूवमेंट कर सकती है निफ्टी में। ठीक है, तो मंडे के दिन आप देखेंगे 25,120 का रहेगा रजिस्टेंस एरिया। इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन होती है कैंडल तो आपको 25,180 और सेकंड टारगेट 25,250। याद रहे ये जो सप्लाई जोन है 25,250 का, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहां से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेड लाइन को, ये वाली। इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। कल आप सपोर्ट देखेंगे 25,060। ठीक है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा तो आप ये सपोर्ट एरिया याद रखिएगा, कौन सा, 25,020। 25,020 का एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो 25,020 के जोन से मार्केट सस्टेन होकर ऊपर निकल सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी वापस आपकी रहेगी। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, डिमांड जोन पर आ जाएगा ये 24,970, इसको ब्रेक करेगा तो 24,930, और लास्ट और स्ट्रॉन्ग टारगेट लेगा ये 24,820। ये जोन आपके लिए स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है। ठीक है, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आएगा तो एक फॉल मिलेगा आपको, अप्रोक्स 100 से 150 पॉइंट का फॉल है ये। ठीक है, यहाँ पर हमारी गैप पेंडिंग है, कौन सी वाली, देखिए मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। ठीक है, मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ, यानी ये गैप हमारे पास अभी अवेलेबल है। देखिए 19 तारीख की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, नीचे यहाँ पर, और ओपन यहाँ से हुआ था, यानी हुआ यहाँ से ओपन था, नीचे की तरफ फेंका और फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर गैप पेंडिंग है, तो ये गैप फिल हो जाएगी। 24,740 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है बायर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से मार्केट पॉसिबिलिटी ऊपर ही जाने की करेगा। तो ये हो गया निफ्टी। चलो मिड कैप निफ्टी में आप समझिए, मिड कैप निफ्टी का चार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपायरी एक्सप्रेशन में अलग चलता है, बाकी सभी सब सेम चल जाएंगे। ठीक है, मिड कैप निफ्टी भी नोट करिएगा, रजिस्टेंस मार्क करिएगा 13,000 का, ये रहेगा आपका रजिस्टेंस एरिया, और सपोर्ट एरिया रहेगा 12,800 का। इस जोन के अंदर चलेगा तो साइडवेज रहेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो 13,100 का पहला टारगेट रखिएगा, सेकेंड टारगेट रखिएगा 13,200, और लास्ट टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, 200 पॉइंट का फॉल मिलेगा यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी 13,400। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया। यहाँ पर देखिए 13,400 मार्केट गई थी यहाँ पे, तो पूरे दिन साइडवेज चलती रही 2-3 दिन तक, और नीचे की तरफ फेंक दिया मार्केट को। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। अप साइड के चांसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मिड कैप इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो पॉसिबिलिटी यहाँ तक का टारगेट तो देगी अपसाइड। फोकस आपको अपसाइड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सस्ता यहाँ से नीचे आता है, यानी इस सपोर्ट 12,800 को ब्रेक करके जाता है, तो पहला टारगेट रखेगा 12,700। ये वापस स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से रिवर्स जा सकता है, 100 पॉइंट का मिनट नीचे आएगा, बाकी वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन आता है तो अगला टारगेट आप रखिएगा 12,550, और सेकेंड टारगेट 12,400। नीचे के लिए 12,400 बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, याद रहे मिड कैप निफ्टी के लिए। लेकिन याद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकलता है मिड कैप निफ्टी तो अपसाइड का अच्छा मोमेंटम मिलेगा, या हो सकता है यहाँ पर आकर फिर से 12,700 का सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बॉटम बन जाएगा। ठीक है, तो नोट करके रखिएगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आएगी कल, सॉरी इसकी एक्सपायरी तक के लिए। ठीक है, दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से जोन, इस जोन से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना के सस्टेन होकर ऊपर निकलता है तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, और इस ट्रेड लाइन का रिटेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पर आता है तो आप थोड़ा सा बाइंग, जब तक इसका सस्टेन नहीं हो तब तक पुट प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों इंडेक्स आपको बता दिए, बाकी लाइव मार्केट में समझेंगे। बैंक निफ्टी बता दिया है, निफ्टी बता दिया है, और मिड कैप। बाकी जो फिन निफ्टी और सेंसेक्स है वो सेम चलते रहते हैं। बाकी जो मिड कैप निफ्टी का मैंने चार्ट बताया है आपको सेम। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है तो आप इसमें देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो किया हुआ है। कौन सी ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी आपको, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ चले जाए। 2 एंगल से अपसाइड जाने का दिख रहा है, ये एक चैनल बना रहा था, इसका भी ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड ही जाएगा।
इसको भी आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, ये रहा निफ्टी का चार्ट। इसके अंदर आप देखो तो इसके अंदर भी एक अच्छी बाइंग प्रेशर बन रहा था, ठीक है। ये एक मिनट मैंने क्लियर किया आपको, ठीक है। अभी आप देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मैं फिर से, ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्स किया है, लेकिन अपसाइड जाने के लिए इसके पास अभी टारगेट अवेलेबल है, यानी ये यहाँ तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि आए 25,250। अगर ऊपर जाता है तो ये बहुत सेलिंग एरिया है। यहाँ से मार्केट ने हर बार नीचे फेंका है, ठीक है, हर बार। तो पॉसिबिलिटी वहाँ तक जाने की रखेंगे। क्यों रखेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने ये जो पैटर्न बनाया है, इसका टारगेट हमें थोड़ा सा और चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आए फिर नीचे की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी भी आ गया, सॉरी निफ्टी समझ में आ गया। बैंक निफ्टी भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या एनालिसिस बन रहा था और किस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया था, ठीक है। ये रहा 1 आवर। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा एनालिसिस किया होगा और देखा होगा, समझा होगा। तो अब इस जो वीडियो में मैंने बताया आपको, अब चार्ट पर एनालिसिस कीजिएगा, समझिएगा और करिएगा। क्योंकि वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों में मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूँगा मार्केट के अंदर। लेकिन आप लोगों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सीखने के बाद ही समझ सकते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि मेरी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, ठीक है। भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।